ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ यानी कि पारस्परिक टैरिफ की घोषणा करने वाले हैं। ज्यादा घंटे बाकी नहीं रह गए हैं और पूरी दुनिया इस अभूतपूर्व ऐलान के नतीजों के लिए तैयार हो रही है। हालांकि भारत का बैटल प्लान भी रेडी है। पहले समझ लीजिए कि टैरिफ है क्या चीज, है क्या बला जिसको लेकर इतना बवाल मचा हुआ है। तो टैरिफ एक तरह का बॉर्डर फीस या हम टैक्स कह सकते हैं, जो कोई विदेश से अपने यहाँ जो सामान आता है उस पर शुल्क लगाता है और इसे घटाकर बढ़ाकर देश आपस में व्यापार को कंट्रोल करने का काम करते हैं। मान लीजिए कि कोई 100 रुपए की चीज़ है और वो अगर किसी देश में जाती है और वहाँ पर 10% टैरिफ लगता है तो वहाँ 110 में बिकेगी, ये हिसाब है। ट्रंप अमेरिकी समय के अनुसार शाम 4 बजे मेक अमेरिका वेल्दी अगेन ये इवेंट है। पहले उन्होंने कहा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अब वो कह रहे हैं मेक अमेरिका वेल्दी अगेन। इस इवेंट में वो भाषण देंगे, इसमें रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर घोषणा की जाएगी। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविन ने कहा है कि घोषणा होने के तुरंत बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप ने कई मौकों पर 2 अप्रैल को अमेरिका का मुक्ति दिवस यानी कि लिबरेशन डे इसे बताया। वे इस दिन भारत समेत कई अन्य देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने जा रहे हैं। अब टैरिफ पर इतना जोर अमेरिका का क्यों है, इसे जानना बहुत जरूरी है। 2023 में अमेरिका को चीन से 30.2%, मैक्सिको से 19%, कनाडा से 14.5% का व्यापारिक घाटा हुआ। कुल मिलाकर ये तीनों देश 2023 में अमेरिका के 670 अरब डॉलर यानी कि करीब 40 लाख करोड़ रुपए के व्यापारिक घाटे के लिए जिम्मेदार हैं। समझ सकते हैं कि अमेरिका इसके लिए इतनी माथापच्ची आखिर करने में लगा हुआ क्यों है। आपको बताएं कि अमेरिकी संसद के जॉइंट सेशन में ट्रंप ने यह कहा था कि भारत भी हमसे 100% से ज्यादा टैरिफ वसूलता है और हम भी अगले महीने से ऐसा ही करने वाले हैं। उन्होंने 2 अप्रैल की तारीख के बारे में भी कहा था कि 2 अप्रैल इसलिए क्योंकि 1 अप्रैल से शुरू किया तो लोगों को लगेगा कि ट्रंप मजाक कर रहे हैं, लेकिन मैं सीरियस हूं। उन्होंने ऐलान किया कि उनके प्रशासन के तहत अगर कोई कंपनी अमेरिका में अपना प्रोडक्ट नहीं बनाएगी तो उसे टैरिफ देना ही होगा और कुछ मामलों में यह टैरिफ बहुत बड़ा होने वाला है। व्हाइट हाउस ने इसे लिबरेशन डे करार दिया है। ट्रंप का दावा है कि टैरिफ अनफेयर ट्रेड को रोकने के लिए जरूरी है। इस फैसले से अमेरिकी उद्योगों को फायदा हो सकता है, खासकर स्ट्रीमिंग कंपनियों और जैम बनाने वाली कंपनियों को। हालांकि यह साफ नहीं है कि ट्रंप सभी देशों पर समान टैरिफ लगाएंगे या फिर चुनिंदा देशों को टारगेट किया जाएगा, या यह भी हो सकता है कि ट्रंप ये भी कह दें कि अभी कुछ दिनों के लिए इसे स्थगित किया जा सकता है और फिर बाद में हम सोचेंगे, क्योंकि इसके पहले ट्रंप ऐसा कर चुके हैं। और ये किसके साथ उन्होंने किया? ये किया उन्होंने मैक्सिको और कनाडा के साथ। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 20% तक हो सकता है टैरिफ। आर्थिक विश्लेषक ये कहते हैं कि टैरिफ बढ़ने से अमेरिका और दुनिया भर में महंगाई बढ़ेगी। ये एक बड़े ट्रेड वॉर को जन्म दे सकता है, क्योंकि बीते दिनों हमने ये देखा कि अमेरिका ने कुछ देशों पर टैरिफ लगाया तो वहां से भी ऐसा ही जवाब निकलकर सामने आया। हालांकि वेटरन इन्वेस्टर प्रशांत जैन जो हैं, उनका कहना है कि भारत पर इस टैरिफ का कोई सीधा असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन कुछ सेक्टर और स्टॉक्स इससे प्रभावित हो सकते हैं। आपको यह भी बता दें कि हाल में ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ को कम या काफी हद तक कम करने का फैसला किया है। उन्होंने यह भी कहा कि कई देश अपने टैरिफ कम कर देंगे क्योंकि उन्हें पता है कि वे अमेरिका के साथ गलत कर रहे हैं। यूरोपीय संघ पहले ही अपने टैरिफ 2.5% तक घटा चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे हाल में पता चला कि भारत भी अपने टैरिफ को काफी हद तक घटाने जा रहा है। वैसे आपको बता दें कि भारत पर टैरिफ के मामले को लेकर विदेशी मामलों की संसदीय समिति जो है, इसको जानकारी भारतीय कॉमर्स सेक्रेटरी सुनील बर्थवाल ने दी और यह साफ किया कि भारत और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही है और किसी ट्रेड एग्रीमेंट को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। बर्थवाल ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों और मीडिया रिपोर्ट्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यापार वार्ता में भारत के हितों का पूरा ख्याल रखा जाएगा।
दूसरी तरफ इस टैरिफ के ऐलान के पहले ही इजराइल ने अमेरिका से आने वाले उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से खत्म कर दी है। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। अमेरिका इजराइल का सबसे अहम व्यापारिक साझेदार है। 2024 में अमेरिका को इजराइल ने $17.3 बिलियन का निर्यात किया था। इजरायली सरकार ने बताया कि अमेरिका के साथ जो 1985 में उनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, इसकी वजह से लगभग 99% अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर कोई कस्टम ड्यूटी पहले से ही नहीं लगती थी। एक खबर और आई। दरअसल हाल ही में चीन, जापान, साउथ कोरिया ने 5 साल के बाद रविवार को एक चर्चा की थी, मीटिंग की थी। आर्थिक तौर पर यह मीटिंग हुई थी, बातचीत हुई थी। इसके दौरान यह भी तय किया गया कि ट्रंप की तरफ से जो अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा है, इसके बीच तीनों एशियाई देश आपसी ट्रेड को बढ़ावा देंगे। इसके अलावा तीनों देशों के ट्रेड मिनिस्टर्स ने आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की संभावना भी जता दी। ट्रंप प्रशासन के द्वारा नए टैरिफ की घोषणा से कुछ ही घंटे पहले जर्मनी की तरफ से जवाब आया और साफ किया गया कि व्यापार युद्ध से दोनों तरफ के देशों को भारी नुकसान होता है। जर्मन सरकार के प्रवक्ता स्टेफन हेबेस्ट्रेट ने कहा कि ट्रेड वॉर का खामियाजा सिर्फ एक पक्ष को नहीं बल्कि दोनों पक्षों को भुगतना पड़ता है। जर्मनी, जो कि यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है ताकि व्यापारिक तनाव न बढ़े। उधर फ्रांस की सरकार ने कहा कि यूरोपीय संघ यानी कि ईयू अप्रैल के अंत तक अमेरिका के नए टैरिफ का जवाब दे देगा। फ्रांस की सरकारी प्रवक्ता सोफी प्राइमस ने बताया है कि ईयू की प्रतिक्रिया 2 चरणों में आने वाली है। 2 फेज में वो लेकर आएंगे, जवाब देंगे। एक तो अप्रैल मिड तक स्टील और एल्यूमिनियम पर जो टैरिफ लगा है उसका जवाब देंगे, और फिर अप्रैल के आखिर आते आते हर सेक्टर को हम ध्यान में रखेंगे और एक बड़ी योजना हम बनाएंगे। प्राइमस ने कहा है कि ईयू एकजुट होकर मजबूती से अपना फैसला सुनाएगा, यानी कि सारे यूरोपीय देश एक साथ खड़े हैं इस मामले को लेकर, और ईयू चाहता है इस मामले में सभी देश मिलकर एक साथ रणनीति बना ले। ब्रिटेन की तरफ से क्या हुआ? ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर बुधवार को संसद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा घोषित किए जाने वाले नए टैरिफ पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और ये साफ कर रहे हैं कि व्यापार युद्ध किसी के भी हित में नहीं है। लेकिन उन्होंने और कुछ भी कहा है। यह भी कहा है कि ब्रिटिश सरकार हर संभावना के लिए तैयार है। स्टारमर ने प्रधानमंत्री प्रश्नकाल के दौरान कहा कि ब्रिटेन जल्दबाजी में कोई जवाब नहीं देगा। इस मामले में हम शांत दिमाग से काम करेंगे। उन्होंने यह भी माना कि ट्रंप की टैरिफ नीति से वैश्विक व्यापार पर असर हो सकता है, लेकिन ब्रिटेन आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ट्रंप ये कह चुके हैं कि टैरिफ रेसिप्रोकल होगा, यानी कि जैसे को तैसा, यानी कि जो जितना लगाता है हम उतना ही लगा देंगे। इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि आप अपना टैरिफ कम कर दो, हम भी कम कर देंगे। इसका मतलब ये भी कि देशों पर वही शुल्क लगेगा जो अमेरिका पर लगाते हैं। हालांकि ये साफ नहीं है कि टैरिफ का प्रभाव किस देश पर होगा, कितना होगा, क्या वो सभी के लिए समान रहने वाला है। लेकिन अगर समान होगा तो ये रेसिप्रोकल नहीं कहा जाएगा। इसलिए नहीं कहा जाएगा क्योंकि उन्होंने कहा कि जो जितना लगाता है हम उतना लगाएंगे। अगर भारत 10% लगाता है तो हम भारत पर 10% लगाएंगे। अगर जर्मनी 5% लगाता है तो हम जर्मनी के लिए 5% वाली बात करेंगे। एक बात यह साफ है कि अमेरिका में प्रवेश करने वाली कारों पर 25% का नया आयात कर 3 अप्रैल से लागू हो जाएगा और अगले कुछ महीनों में कार के कल पुर्जों पर भी यह टैक्स लगेगा। कुछ टैरिफ पहले ही लागू किए भी जा चुके हैं। मार्च में अमेरिका में प्रवेश करने वाले सभी स्टील और एल्यूमिनियम पर फ्लैट ड्यूटी को बढ़ाकर 25% कर दिया गया था। ट्रंप ने पहले ही चीन से आने वाले सभी वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ा दिया है, 20% इसे कर दिया है और चीन ने इसका जवाब भी दिया। चीन ने कहा कि हम भी तैयार हैं और हर प्रकार के वॉर के लिए तैयार हैं। कनाडा और मैक्सिको से आने वाली वस्तुओं पर भी टैरिफ बढ़ाया गया, तो कनाडा ने टैरिफ पर जवाबी कार्रवाई की और अमेरिकी स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% शुल्क लगा दिया। चीन ने भी जवाब दिया, कुछ अमेरिकी कृषि उत्पादों पर 10 से 15% टैक्स लगा दिया। ट्रंप की ओर से जवाबी टैरिफ लगाने के फैसले से पहले भारतीय शेयर बाजार ग्रीन सिग्नल पर बंद हुए हैं, ये बहुत जानना जरूरी है। हालांकि कल बाजार में निराशाजनक स्थिति बनी थी, लेकिन आज ग्रीन सिग्नल आया। बाजार के ज्यादातर सूचकांकों में खरीदी की गई। कारोबार के आखिर में सेंसेक्स में 0.78% की बढ़ोतरी देखी गई।
तो दूसरी तरफ निफ्टी में भी 0.72% की तेजी आई। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जवाबी टैरिफ को लेकर जो फैसला लिया जाना है, उस फैसले का असर दुनिया भर के कारोबार पर पड़ सकता है। ट्रंप के ऐलान के बाद अमेरिकन के लिए क्या क्या महंगा हो सकता है, यह समझना जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा घोषित किए जाने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ के चलते अमेरिकी उपभोक्ताओं को कई जरूरी चीजों की कीमतें चुकानी पड़ सकती हैं। महंगी कीमतें, विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि यह नीति अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर धकेल सकती है। यहां पर 6 प्रमुख वस्तुएं हैं जिनके महंगे होने की आशंका है। मसलन कारें। अमेरिका हर साल करीब 80 लाख कार आयात करता है। इसके अलावा विस्की, बियर और टकीला। इसके अलावा यूरोपियन वाइन, जिस पर 200% ड्यूटी की आशंका से इनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। ईंधन। अमेरिका में 61% कच्चा तेल कनाडा से आयात होता है। कनाडाई तेल पर 25% टैरिफ पहले से लागू है, जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सामान जो कि चीन से आता है, स्मार्टफोन, लैपटॉप, दूसरे गैजेट्स, ये भी महंगे हो सकते हैं। स्टील, एल्यूमिनियम की तो हम बता ही रहे हैं कि वो उस पर असर पड़ रहा है। इससे घरों और वाहनों की लागत बढ़ जाएगी। कृषि उत्पाद, यूरोप और लैटिन अमेरिका से आयातित फल, सब्जियां, मांस उत्पाद, ये सब महंगे हो सकते हैं। खबर यह भी है कि ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने अमेरिका में मंदी आने की संभावना को बढ़ाकर 35% कर दिया है। पहले ब्रोकरेज ने मंदी आने का 20% अनुमान जताया था, अब यह 35 हो गया है। इससे आप समझिए कि क्या स्थिति अमेरिकी बाजार की हो सकती है या अमेरिका के में रहने वाले लोगों के साथ हो सकती है। उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और वहां पर महंगाई चरम पर पहुंच सकती है। ऐसे में मार्केट में जोखिम और बढ़ गया है। निवेशक बड़े डरे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के संभावित रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा से पहले गोल्ड की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिला है। बुधवार को सोने की कीमतों में लगातार दूसरे दिन तेजी आई, जिससे ये अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई है। वैसे भी जब जब बाजार गिरता है, सोने की कीमतों में उछाल आता है, ये हम देखते आए हैं। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है। धन्यवाद।